बूझी क्षमा भी जल सकती है, बूझी क्षमा भी जल सकती है, तूफानी से कश्ती भी निकल सकती है, तूफानी से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस तू अपने इरादे ना बदल, होके मायूस तू अपने इरादे ना बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। ऐसी एक हस्ती आज हमारे साथ प्रेजेंट है, माननीय श्री दीपक वाधवा सर, जिनको मैं अभी मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। प्लीज सर। Okay, so before I start, thank you so much Ashish sir and thank you so much other authority present here for giving me this opportunity and a big thanks to all of you कि आप लोग चल के यहाँ तक आ गए हैं। Anyhow, start करते हैं। या तो यहाँ पे कुछ बैंकर्स बैठे हुए हैं या फिर फ्यूचर में बनना चाहते हैं। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होना चाहता। Yes or no? Everyone say yes or no? मैंने मेरी लाइफ से एक चीज सीखी है कि आप किसी काम को जब करते हैं ना, करने के दो ही तरीके होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग बीच वाला तरीका चूज करते हैं जो होता ही नहीं है। काम करने के दो तरीके पता है कौन से होते हैं? या तो उस काम को करो ही मत कि मेरे लिए बना ही नहीं है, मुझे लगता है कि बैंक पियो, मेरे लिए नहीं बना तो मैं छोड़ देता हूँ। पर अगर मुझे लगता है मेरे लिए बना है और मुझे करना है, तो जैसे ये लोग बोल रहे थे ना शुरुआत में, शी सेड कि मेरा 5वां इंटरव्यू था, मुझे पूरी बातें समझ नहीं आई थी आपकी, बट मैंने कुछ कंक्लूड किया। उन्होंने भी ऐसे कुछ बोला, तो सिंपल सा तरीका होता है, या तो काम को करो ही मत, और या फिर करना है ना तो सब कुछ भूल जाओ, बस मुझे वही करना है ना। मुझे एक ही गोल दिखना चाहिए कि लाइफ में उस स्टेज पे जाना है तो दैट्स इट, जाना है। उसके लिए फिर चाहे घर छोड़ना पड़े, चाहे फ्रेंड छोड़ने पड़े, खाना पीना छोड़ना पड़े, छोड़ दो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाते हो। तो आई होप सो हम सब लोग भी ऐसे ही हैं जो दूसरा वाला तरीका चूज करेंगे। ऐसे लोग क्या करते हैं, लोग ऑर्डिनरी मेंटालिटी को यूज करते हैं, सब काम करते हैं, हंसते खेलते हैं, खाते पीते हैं, फ्रेंड से मिलते जुलते हैं, सोशल मीडिया भी चलाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, बस इसीलिए लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं ना। फिर गोल नहीं होता लाइफ में, सब कुछ करते हैं हम लोग, करते हैं ना हम लोग सब कुछ, यस और नो। और जब लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, फिर वो ऐसे आके स्टेज पे बताते हैं कि मैंने छोड़ दिया था। जब वो सक्सेसफुल हुए तो क्या वो लोग सब कुछ कर रहे थे? नहीं, वो एक ही चीज के पीछे थे जो भी उन्हें लाइफ में करना था। फिलहाल मैं आपसे करवाने वाला हूं, आपको दो स्टेटमेंट, गोल्डन स्टेटमेंट, पर दिखना चाहिए कि आप में कितनी एनर्जी है। तो हम बोलने वाले हैं I can, I will. I can, I will. I can, I will. I can, I will. सुन नहीं रहा मुझे तो यार, एक बार फिर से कोशिश करें। I can, I will. I can, I will. Please have a seat. That guy, thank you so much. वैसे तो मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो एक बात सोची थी कि जिंदगी में कुछ ऐसा काम करूंगा कि मुझे मेरा इंट्रोडक्शन ना देना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ पे क्लर्क और पीओ वाले लोग आ गए हैं तो मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। हाँ, एग्रीकल्चर वाले सारे होते हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं देता क्योंकि मेरा मानना है कि या तो लोग मुझे जानते हैं, नहीं जानते तो थोड़ी और मेहनत करूंगा कि सब लोग जान जाए, फिर इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, पर आज देना पड़ रहा है, एनीहाउ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। माय नेम इज दीपक वाधवा, बेसिकली आई एम फ्रॉम श्री गंगानगर, राजस्थान। मैं चंडीगढ़ में शिफ्ट हो गया था 2013 के अंदर। मैंने एक जॉब स्टार्ट की थी चंडीगढ़ में 13 के अंदर, जिसकी सैलरी थी 12,000 रुपए, पर वो मुझे मिली नहीं थी और मेरा दिल टूट गया था। हंस पड़े ना, दिल टूटा तो ये कुछ और ही समझ जाते हैं, नहीं वैसा वाला नहीं टूटा था। हुआ क्या, जब मैं चंडीगढ़ गया, मैंने बीएससी एजी की थी उस टाइम पे, और मुझे लगता था मैं बहुत 30 मार का इंसान हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब वहां पे गया तो सैलरी थी 12,000 रुपए, मुझे लग रहा था ये तो क्या ही है यार। इंटरव्यू देने गया था मैं, सिर्फ मुझे तो जॉब नहीं चाहिए थी, बिकॉज़ मेरे सपने तो बड़े थे। होता है ना ग्रेजुएशन के बाद हमें लगता है हम तो सब कुछ ही हैं, तो मेरा भी था कि 2-3 लाख से कम की जॉब तो मैं लूंगा ही नहीं, तो चलो 12,000 का इंटरव्यू देके देखते हैं। मैं इंटरव्यू देने गया था, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। उस दिन मेरा दिल टूटा था कि औकात तो 12,000 की नहीं है, सपने हम लाखों के देखते हैं। हुआ क्या था, वो प्रॉब्लम ये थी कि वो अमेरिकन कंपनी थी, इंग्लिश तो बोल पा रहा था मैं, लेकिन उनको इंग्लिश चाहिए थी एक्सेंट के अंदर। अगर आपने कभी इंग्लिश मूवीज देखी होगी तो उनका और हमारा बोलना बहुत अलग होता है। और उस दिन सच में मेरा दिल टूट गया था क्योंकि मैं बड़े-बड़े सपने देखता था, जब मुझे 12,000 की जॉब ही नहीं मिलेगी तो मैं क्या कर पाऊंगा लाइफ में, कुछ नहीं कर पाऊंगा। 12,000 की जॉब थी और 14 दिन का गैप लिया था लगभग मैंने, मतलब मैं रिजेक्ट होके आ गया। 14 डेज तक मुझे आज भी याद है क्योंकि मैं गया था मार्च 13 के अंदर। मैं 14 दिन तक कुछ भी नहीं कर रहा था, खा भी रहा था तो सिर्फ एक टाइम
सोया था तो 3 से 4 घंटे, बट कुछ कर रहा था ना, तो इंग्लिश गाने सुन रहा था, इंग्लिश मूवीज देख रहा था और इंग्लिश बोल रहा था कि मुझे बस इस इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट होना है। 15th डे पे मैं गया था वहां पे और मैं सिलेक्ट हो गया था, बट मुझे याद है मैंने 14 डेज तक ना कुछ भी नहीं किया था। मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी कि अगर मैं एक छोटा सा इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकता तो मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और 15th डे पे गया और फिर मैं उस इंटरव्यू के अंदर क्वालिफाई हुआ। मेरे पार्ट के अंदर ये वाला प्लान नहीं था कि मैं बताऊंगा, मैं बस ऐसे ही बता रहा था कि बाकी लोगों को बोरिंग ना लगे। मैं एग्रीकल्चर पे आ जाऊंगा और मुझे ऐसा इसलिए लगा मुझे बताना चाहिए क्योंकि जब उन्होंने बोला ना 5th अटेम्प्ट है, ये चीज बोलना ना बड़ा डिफिकल्ट होता है, मान लेना सबके सामने कि मेरा 5वां अटेम्प्ट था। हर कोई नहीं मान पाता। जब कोई बच्चा रिजेक्ट होता है, सिलेक्ट नहीं होता ना पहले साल, उसको ये दिक्कत नहीं होती कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको दिक्कत ये होती है कि जब लोग जान जाएंगे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो फेस नहीं कर पाता सोसाइटी को। महाराष्ट्र में आके मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ की सोसाइटी ना नॉर्थ इंडियन सोसाइटी से शायद बेटर है। मैं जानता नहीं हूँ बहुत अच्छे से, पर मुझे कल्चर बहुत अच्छा लगता है ना। ये जो शुरुआत आपकी ऐसे होती है, ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि सोसाइटी से ना बच्चे बहुत डरते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका फर्स्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, आपने अपने पेरेंट्स को बताया होगा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा होगा, बोला बेटा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। मतलब पेरेंट्स को दिक्कत ही नहीं है। अब मेरे लिए जिंदगी में इंपॉर्टेंट कौन है, मैं, मेरे पेरेंट्स या मेरे भाई बहन, उनको तो दिक्कत ही नहीं है, बट मैं डर क्यों रहा हूं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को पता चल जाए और लोग क्या सोचेंगे, इससे हम पीछे हट जाते हैं। आप लोगों ने दशरथ मांझी का नाम सुना हुआ है? जिन्होंने नहीं सुना बता दो, मैं दशरथ मांझी बिहार से बिलोंग करते थे, अब तो नहीं है। वो बहुत पुराने पिछड़े गांव से थे। एक बार उनकी पत्नी वाइफ बीमार हो गई थी। गांव के अंदर हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं थी। एक पहाड़ पे चढ़ के उन्हें हॉस्पिटल जाना था। जब तक वो पहाड़ पे चढ़ के हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उनकी पत्नी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई थी। उस इंसान के मन में जिद आ गई कि मेरी वाइफ की डेथ तो हुई है, किसी और की नहीं होनी चाहिए। वो बंदा 22 साल तक लगा रहा था। वो गांव और हॉस्पिटल के बीच में जो पहाड़ था ना, उसने उस पहाड़ को तोड़ दिया था। सोच के देखिए, क्या हम सोच सकते हैं पहाड़ को तोड़ देंगे? तोड़ना बात की बात है, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो इंसान क्यों कर पाया? क्योंकि उसकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया, जिद पे आ गया कि मुझे करना ही करना है। और ये जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट के बाद कोई आपको कंपीट नहीं कर सकता। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, मैं छोटे बच्चे, मेरी बड़ी सिस्टर का बेटा है, उसके भी 2 ही तरीके होते हैं। मामू बोलते हैं मुझे वो, और जब कुछ मांगना होगा ना, उसके 2 तरीके मांगने के। या तो वो क्या बोलेगा, मामू वो दिलवा, वो छोटा अभी है ना, मामू वो दिलवा दो, तो या तो मैं हाँ कहूंगा या फिर ना, डिपेंड करता है वो क्या मांग रहा है। लेकिन जब उसे ये हो गया ना कि अब मुझे चाहिए ही चाहिए, तो फिर मुझे वो ऑप्शन नहीं देता कि मुझे वो दिलवा दो, फिर मुझे बोलता है मामू वो चाहिए। अगर तो ना करते तो नीचे लेट जाएगा। अब मार्केट के अंदर बच्चा नीचे लेटेगा तो भाई दिक्कत है ना। अब वो बच्चा जिद पे आ चुका है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि चॉकलेट लेके दोगे, मुझे चाहिए ही चाहिए। कि मेरा ऐसे जब स्टेज आती है ना कि चाहिए ही चाहिए, तो इंसान के आगे कोई नहीं निकल पाता, सबसे आगे वही होता है। महात्मा गांधी जी के बारे में तो सारे लोग जानते हैं ना। वो अभी ट्रेन का सिस्टम चेंज हो गया। पहले ट्रेन में क्या होता था, फर्स्ट बोगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे चलता था। उनके पास पैसे थे तो सफिशिएंट मनी अपनी लेके वो टिकट लेके फर्स्ट बोगी के अंदर चढ़ गए। अंग्रेजों ने उन्हें धक्का देके नीचे निकाल दिया। कारण ये कि टिकट तो थी उनके पास, बट उनका रंग काला था। अब उस दिन तक महात्मा गांधी जी कोई आजादी की लड़ाई में नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे, लेकिन उस दिन से जिद आ गई। उस दिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। दैट स्टेटमेंट वाज, जब उन्हें धक्का देके ट्रेन से बाहर निकाला गया तो उन्होंने बोला कि आज तुम मुझे ट्रेन से निकाल रहे हो, कम बैक टू माय कंट्री एंड आई विल शो यू, मैं तुम्हें देश से निकालूंगा। तो ऐसा ही आपकी लाइफ में होने वाला है। आप जिस दिन जिद पे आ जाएंगे ना, क्लर्क, पीओ, एएफओ आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। लेकिन बात ये, इस जिद पे आने के लिए ना बहुत सारी मैच्योरिटी रिक्वायर्ड है। कितनी सारी फेज लाइफ की देखनी पड़ेगी, रोना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, रिजेक्ट होना पड़ेगा। पहले साल बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। लेकिन ना होने का कारण ये नहीं होता कि वो बच्चा कैपेबल नहीं था, वो कर सकता था, बट प्रॉब्लम ये वो अपनी जिंदगी की रियलिटी को जानता ही नहीं था कि लाइफ सिर्फ सोशल मीडिया में या फिर वो फ्रेंड्स बनाने में। मेरी बात करता हूँ, मेरे फेसबुक के ऊपर 5000 फ्रेंड्स हैं और यूं मुझे जरूरत पड़ते हैं 50 भी निकल के आएंगे। तो हम ना एक ऐसी लाइफ जीते हैं जो रियल लाइफ नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो इस टाइम पे बैठ के स्माइल कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा ना। अभी कैमरामैन को उधर कर देते हैं, फोटो खींचेंगे ना, वी आर लाइक तो हम बाहर से लोगों को दिखाते हैं कि वी आर हैप्पी, अंदर की लाइफ कुछ और है।
तो अब आप ही अगर आपकी इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी आप यूज करते होंगे, आपके अकाउंट में अगर जाऊंगा तो आप कितने खुश इंसान दिखेंगे, होगा कि नहीं होगा, यस और नो? और एक्चुअली देखो ये देखो सारे बैठे हुए ऐसे, है ना? What is my point कि हम ना रियल लाइफ को एहसास ही नहीं कर पाते हैं कि जिंदगी की सच्चाई क्या है। और वो सच्चाई कब समझ आती है? जब ग्रेजुएशन हो जाती है और एक बार झटका लग जाता है। अब ये झटका किसकी लाइफ में क्या होता है वो हर किसी का अपना है। दशरथ जी की पत्नी मर गई थी, गांधी जी को ट्रेन से धक्का मार दिया था, मेरा दिल टूट गया था, इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ था। आपके साथ भी वो देखो, ये जो बैठे हुए सिलेक्ट हो गए, इनका भी कभी ना कभी ऐसे दिल टूटा ही होगा। तो सेम है, आप जब करने आ जाएंगे ना तो कुछ भी करेंगे।